और उनसे आगे जो भी बात किए थे सुन के बहुत प्रभावित हो गए। वैसे भी 2-3 साल पहले मैं पहली बार आया, तब से मैं बहुत प्रभावित हूँ आप सब लोगों से। आपके सारे संगठनों के एक दो घंटे के लिए तो मैं बुलाकर किया था। मालूम नहीं, कुछ परिचित चेहरे तो दिखता है, लेकिन कहाँ से क्या कौन से संगठन से मुझे अभी याद नहीं है। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि इस संगठन आपके हैं, इसलिए आपके संगठन का चेहरा कैसे आप चेहरा बना रहे थे, आपका संगठन का चेहरा कैसा है तो आप ही कह सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से आपके 3 नेता यहाँ कौन थे? गोविंद जी, हीरालाल जी और जी। हाँ, तो मुझे लगा कि आपने जो बताया तो मेरे ख्याल से ये सब कवर कर दिया। अब ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। अभी जो भी बोलूँगा, आपने जो बोला है उसको थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा गहराई से जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ये गहराई आपके संगठन में है और आपके दिमाग में है। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम संवाद करें, हम बातचीत करें। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जादू नहीं है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जितने आपके पास हो। और इसलिए पहला तो मेरा गुजारिश है कि आप लोग बीच में मुझे रोके, आप सवाल पूछें और गलत बोले तो आप कहें कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो हमारा अनुभव थोड़ा अलग है, शायद आपके अनुभव तो अलग होगा, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसे मेरी इच्छा है, ठीक है। बोर्ड में जो लिखा है तो सबको आ गया। कोई भी ट्रेनिंग में, संगठन के बारे में जो भी ट्रेनिंग में आखिर में जो निकल के आ रहा है तो वो शुरू में ही आ गया है, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, आपका लंबा सफर में काफी कुछ आप आगे बढ़ चुके हो। और वैसे भी राजस्थान के जन आंदोलन, राजस्थान के लोक संगठन, राजस्थान की जो स्वैच्छिक संगठनों की संस्कृति तो पूरे देश के लिए तो आगेवानी की है आज तक। इसलिए उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक संवाद करें और 1-2 कदम आगे बढ़ें। संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य और ढांचा के बारे में बात की। उससे पहले मैं पूछूंगा, ये लंबा सफर में ये उद्देश्य कहां से आया? मेरे ख्याल से पहला एक परिस्थिति होगी, गांव में आपके संगठन के जो आपके मजदूरी जहां भी करते हो वहां के एक परिस्थिति होगी, एक संदर्भ होगा जिसको आप बदलना चाहते होंगे। तो पहला मेरा सवाल होगा, जिस संदर्भ में, ये संदर्भ में क्या है तो आपको ही कहना होगा, जिस संदर्भ में आप अपने संगठन के बारे में पहले शायद छोटे समूह में कुछ छोटे समूह बनाए थे, तब भी आपके पास एक मकसद होगा कि इस संदर्भ और ये जो परिस्थिति है इसको हमें बदलना है, कुछ बदलने की इच्छा थी। इसलिए ये आप सब जानते होंगे, आप बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि उस परिस्थिति को बदलने के लिए आप कोशिश कर रहे थे और उसके लिए आप समूह बनाए और बाद में आपको लगा इस समूह को इकट्ठा करके एक यूनियन बनाना है और यूनियंस को इकट्ठा करके शायद अरविंद निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ बनाए। सही है ना? तो ये किस परिस्थिति को, किस संदर्भ को बदलने के लिए आपने ये लंबा सफर किया और इसका उद्देश्य, किस परिस्थिति को बदलने के लिए ये उद्देश्य या लक्ष्य था? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये शायद सब लोग जानते हैं, फिर भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वही जो परिस्थिति है, वो संदर्भ है, आज भी है या उसमें कुछ बदलाव आया है, ये समझने के लिए आप में से कोई भी कह सकते हो। क्या परिस्थिति थी जिसको आप बदलना चाहते थे? हमारी समस्या है सर, सबसे हमारी जो समस्या है उसके कारण ही हमारे को उद्देश्य हमारा वही एक, हमारी समस्या कैसे हल हो। मजदूर
मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जैसे कि कोई मजदूर कहीं दुर्घटना में मर जाए और आपदा आ जाए, ऐसी समस्या को निपटने के लिए हमारे संगठन के मार्फत से हमारा उद्देश्य है कि ये समस्या हमारी समाप्त हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और कोई हमारा संगठन सर जो बना है वो मजदूरों के हितों के लिए बना, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। हमारे मजदूरों का हक अधिकार को कोई मारे नहीं, उसको बचाने के लिए। तो जब हमारा मजदूर कोई कार्य पे जाता था या ठेकेदार उसका पैसा खा जाता था, उस पैसे को संगठन के द्वारा उसका मजदूरी दिलाने के लिए हमारा संगठन का ये लक्ष्य था, ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य से हमने ये संगठन खड़ा किया कि हमारे मजदूरों की मजदूरी मारी नहीं जाए, हमारे मजदूरों के साथ कोई अत्याचार ना हो। बोलिए, आवाज बुलंद कीजिए क्योंकि माइक हर जगह नहीं। मजदूर भाइयों को सारा मिला इस संगठन से। पहले एकता हुई, एकता की बात होती, सारा मिला इस संगठन से हमारे भाई। नहीं तो पहले हमारे साथ अत्याचार होता था, कोई काम करवा के भी पैसे नहीं देते, काम करवाए तो चल कल दे दूंगा, परसों देगा, ऐसे करते करते उसका गरीब का गरीबी बेचारा, वो तो किसी लाचार था, किसको कुछ बोल तो नहीं सकता। मैं तो इस संगठन की वजह से सबको बोल तो सकता है। हम जैसे कोई बोलता तो हम जैसे आपको फोन करते तो हमारा फायदा तो मिल जाता है, तब उनको सबको जागरूकता होगी ना सर। जिंदाबाद। और साथी खान जी, महिलाओं में से कोई बोलेंगे? हमारे संगठन की ओर से सर हमारे पहले नहीं था संगठन, उससे पहले बहुत से लोग कोई होटल में काम करते, कोई नरेगा में जाते, कोई कंपनी पे जाते, कोई कारखाना पे जाते। किसी को 4 दिन करते, 2 दिन के करते थे, जाके जो करना जो कर लेना कोई करते नहीं है। किसी को देते भी नहीं, कोई ऐसे दमक रहते, राजपूत हुआ, ब्राह्मण हुआ, कोई अच्छे ऐसा कुंडा कोई उनका रात चलता, दुकान चलती है, MLA हुए, कोई पठान हुआ, कोई पटवारी हुआ, सरपंच हुआ, उनको पैसे नहीं देते थे। तो संगठन होने के बाद आपने सरपंच सचिव के कोई भी भले अच्छा बिल्डिंग मोटा सीढ़ियाँ पैदा क्या नाम लोग यूनियन में चले जाएंगे, अपना काम करना रुकवा देगा या कुछ नोटिस भेज देगा। इनका वकील है, इनका मजदूरा के लिए इनका ऑफिस बना हुआ है, सायरा में है, पाइप किया तो इनको थोड़े संगठन जैसे पहले अपने हमारे सायरे में भी कोई ऑफिस भी नहीं था, कभी हनुमान जी की दूसरा वहाँ पे बैठ के हम लोग मीटिंग करते थे। बाकी आज मंडी कोशिश तो आपको पैसा एक भी कोई रखता नहीं है। पहले बोले किसी का 4000 खा गया, कोई 3000 खा गया, कोई 2000 खा गया, कोई 100,000 खा गया, ऐसी उनकी समस्या थी। आज आप पंचायत में कोई जाओगे तो एक बार तो मतलब 5-10 जने जाएंगे तो उनका आयोजन भी बढ़ता है। आज तहसील में जाएंगे, वीडियो के लिए आ जाएंगे तो वो सुनता है, पेंशन के बारे में हुआ, नरेगा के बारे में हुआ, और भी कोई मान लो अपने गांव में सड़क नहीं है, कोई यापन दे सकते, कोई गाँव के लोग भी जाते हैं। तो अगर हम लोग भी साथ में जाते हैं यूनियन के लोग तो भाई ये यूनियन से और मिले हुए इनका काम करो नहीं, ये कोई शिकायत कर दे तो ये यहाँ नहीं होंगे तो यार ये एजेंट के पास जाने देंगे, एजेंट से नहीं हुआ तो कलेक्टर के पास जाने देंगे। तो हमारे मजदूर भाइयों के लिए थोड़ा बहुत समस्याएं हल हुई है इस 10-15 साल में जो हमारे यूनियन बनने के बाद। उसके पहले आपने फार्म के पटवारी के पास जाते थे, कहता आज नहीं कल आओ, कल आते थे, आज मेरे को टाइम नहीं है, कोई दूसरा मीटिंग में जाना, आज तहसील में जाना, आज कलेक्टर में जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, 4 दिन 5 दिन के बाद आओ। थोड़ा शॉर्ट महिलाओं में से विशेष प्रवासी महिला मजदूर घर और कार्यस्थल में होने वाली हिंसा से रोकने के लिए हमारा महिला मजदूर संघ है। विशेष प्रवासी महिला
महिला काम पर जाती है उनके लिए हमारा जो उद्देश्य है वो महिला सुरक्षित रहे, घर और कार्यस्थल में काम करने के लिए जाते सुरक्षित रहे। तो ये हमारा एक संग मिलकर हमारा एक मुद्दा है, ये आवाज सब मिलकर उठाएंगे इस तरह से सुरक्षित। पहले तो मतलब पंचायत में जाता हूँ धड़कने लागते यूँ नरेगा कर जाता हूँ तो लोग बात संसाधन अब यूँ आवादानी नहीं आवे तो भाई पंचायत में कह सका शशि को बात करे सका मीडिया साहब को बात करे सका नहीं मैं पता 183 पर फोन कर लगा फसे बड़े बात करना भी फसे नरेगा हमारे संगठन के उद्देश्य जैसे कि पहले मतलब हमारे मजदूरों में गांव में वो बात चलती थी, कोई भी अगर मजदूरी पे जो ठेकेदार है या कोई गांव में हिताधिकारी जो पैसों वाला है मजदूरी पे बुलाता, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता या कहाँ पे हमारे घर का काम होता या मेहमान जाना पड़ता वो घर पे आ जाता होता भाई तेरे पास काम पे आना पड़ेगा और मजदूरी भी वही तय करता कि इतनी मजदूरी होगी, हम बोलते इतने में जैसे 250 के 300 बोलते नहीं 250 रुपये में करना पड़ेगा। अगर वो घर का काम शुरुआ के भी वो मतलब एक दबाव के रूप से मतलब मजदूरी करवाने भी ले जाते थे। इसके बाद में अगर पंचायत की तरफ देखें जैसे नरेगा में हमारे मजदूर के नाम लिखवाने के लिए भी आवेदन में मतलब पैसे मांगे जाते थे, जो मजदूर पैसा देता उसका मजदूर में नाम लिखा जाता था। आज हमारे एक ये टुकड़े समूह में संगठन बना के आज हमारे उदयपुर संभाग में एक बड़ा हमने रामली मजदूर सुरक्षा संघ खड़ा किया। इससे हमारे मतलब वो फर्क पड़ा कि जहां पर भी अगर हमारा मजदूर संगठन का व्यक्ति खड़ा रहता है वहां पे हर कोई मतलब कोई दबाव नहीं की प्रभाव नहीं होता है और विभाग में जाता है तो पहले उनको अगर पूछ लेता है कि अगर कौन से संगठन से अगर आरावली का हमारे नाम पड़े तो मतलब पहले से ही मतलब वो विजिट जाता है। ये हमारा उद्देश्य। पहली गई है मतलब घर मालिक हो तो बड़ा ठेकेदार बड़ो मल्य लगो रहतो अटी 3-4 वर्ष थी थोड़ो मसालो ज्यादा बनाई दे तो मसालो ज्यादा बनाई देतो तो मतलब 5-6 वर्ष जाती तो कोई मतलब यार मसालो पड़ो तो थे वो किचन छुट्टी नहीं कर सकते हो तो वो बगैर ही पैसे काम करना पड़तो। अगर 5 वर्ष का अगर 1 घंटो आधो घंटो भी 1 घंटो भी ज्यादा हुई तो और टाइम रखिया मल्ले मतलब और पहले पिया टाइम नहीं मिलता घर मालिक री ठेकेदार की मर्जी मलता आबार मत आवत आज का जैसे मोरे काले पिया आएगा तो दे बड़ा खबर है कि ये संगठन कोड़े जाएगा तो संगठन मारे घरे आवे गई तो ये संगठन की ये ताकत है नरेगा में वो कटे वो संगठन होने वाले बात में कोई अटोल लगे दिल्ली तक मरी पैसा ने कहीं भी नहीं पंचायत में खराब है कि यार अनोर काम करो ये संगठन ना लोग है नहीं तो यार ये काले अंगों को करते तो ये बड़ी ताकत है। संगठन के माध्यम से ये भी हुआ है कि मालिक और मजदूर में भी काफी सुधार हुआ। दूसरा बात ये है कि राज्य स्तर पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और वन विभाग वहाँ भी हमारे मजदूरों के जो पैसे काफी मतलब मजदूरों के हक के पैसे थे वो मतलब बंद कर दिए थे नहीं देने का था लेकिन वो हमारे संगठन के माध्यम से पहल पैरवी की पूरा साल भर तक हम उनको मतलब बचाते रहे तब जाकर के हमने जो थे तो 30,000 लेकिन हमने 92,000 रुपये उनसे पीडब्ल्यू से भी वसूल किए और वन विभाग से भी हमने मजदूरों के पैसे थे वो हमने वसूल किए संगठन के माध्यम से। जय एक सवाल वापस से जो सवाल किया था ना मतलब तो बहुत इसमें कोई बुराई नहीं है 15 साल की यात्रा है आप पूछ रहे थे संगठन किन परिस्थितियों में सोचा था बनाने का क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं या वो परिस्थिति अभी भी ऐसी ही है वो तो बताओ क्या परिस्थितियां थी जब संगठन बनाने की सोच आई। सभी को जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद हम सब लड़े हैं हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भी
बढ़ाइए। तो मैं बात करूँ करवा सही हूँ कि हम पंचायत में मो भी जाओ आवेदन करवा, पहला मो डर ज्यादा हो तो अभी मो डर रहा कोई भी नहीं, तो मो जाता ही रहो तो सचिव रहे मन में अगर मतलब डर है कि ये भाई ये जाती है आती है तो कहीं कहीं बैठेगा, तो ये बोलता है कि अक्सर मौत उठाती है मिट्टी भाई तो वहाँ जाती है और वो कुछ नहीं करते, तो हमने बोला कि हम जाएंगे, हम तो हमारा तो एक है इसलिए हमारा हक है तो हम जाते हैं, हम हमारा अधिकार है, तो अधिकार तो हमारा है तो हम जाएंगे, तो मांगनी करने जाते हैं तो हम काम भी लाते हैं, तो वो ऐसे धमकी भी देता है लेकिन अब नहीं देता है। तो ये अभी ऐसा है कि मेरे एक लड़का 12वीं पढ़ रहा है तो इसके बारे में सब धोखाधड़ी हो रही है ऐसे, तो मैं पढ़ाना चाहती हूँ आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो लोग मेरे को पीछे रखना चाहते हैं, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। थोड़ा सबसे पहले बात सुजीत को धन्यवाद। अभी बोल रहे थे कि खेवाड़ा का सबसे पुराना और लंबा संगठन है, तो वास्तव में पुराना ही है। आज से करीब 2000 के करीब हमारे बिल्कुल गुजरात के अटैचिंग में हमारा इलाका पड़ रहा है, तो वहाँ सबसे पहले स्थिति ये हुई थी कि बीटी कॉटन में छोटे छोटे बच्चे स्कूल छोड़ करके वहाँ काम पे मजदूरी पे चले जाते थे और उनको मुश्किल से 7 से 10 रुपया मिलता और उनसे भी ठेकेदार लोग पूरा काम नहीं करते। तो ये आवाज़ सबसे पहले उठाने के लिए हमने एनजीओ के मार्फत ही ये संगठन बनाया था। उसी संगठन को हमने आगे बढ़ाते हुए आज जो ग्रोथ आज की जो पोजीशन है वहाँ, क्योंकि जो बीटी कॉटन के जो कपास का जो काम कर रहे थे वो वहाँ अब बच्चे जाना वहाँ बंद हो गए और स्कूल में गए। आज की स्थिति वो है, वहाँ ये वो बीटी कॉटन वाला काम नहीं चल रहा है, नहीं के बराबर है कुल मिला के। दूसरी बात हुई कि फैक्ट्री में जो लोग जा रहे थे वो छोटे छोटे बच्चे 14 साल से 15 साल के बीच में लड़के लड़कियाँ बच्चे ही जा रहे थे, तो वहाँ का जो ग्रोथ था वो बिल्कुल अब नहीं के बराबर है, वहाँ मशीनरी यूज हो रही है। तो जो आप बता रहे थे कि परिवर्तन क्या हुआ था, परिवर्तन ये हुआ कि जो बच्चे वहाँ काम पे जा रहे थे वो छोड़ करके स्कूलों में गए और स्कूल में जाने के बाद में शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो अपने घर की स्थितियों में भी सुधार हुआ है। बाकी चीजें अभी हम लोग ये संगठन के मार्फत से जो चल रहा है वो ये है कि वो संगठन के मार्फत से ये है कि हमारे जो खूब सारी चीजें अभी और अधूरी है, जैसे रोजगार गारंटी भी एक बहुत बड़े संगठन की एक उपलब्धि है। केवल वो जो किसी के मांगने से या फिर जैसे सरकार ने अपना एजेंडा नहीं दिया ये बेरोजगार है और उनको दे दो और ये चलता रहेगा, इसकी क्रांति करती रहेगी, नहीं। संगठन ने खूब सारी लड़ाई लड़ी यहाँ से लगा करके हमने जयपुर या दिल्ली तक, और उस संगठन से के साथ में हमने पद यात्रा में भी हम लोग शामिल रहे थे और बहुत लंबी लड़ाई के बाद में रोजगार गारंटी आई जिसका भी अभी बहुत सारी आज की पोजीशन में भी थोड़ा जनतंत्र हावी नहीं है, राजतंत्र ही हावी है उसमें आज। टूट के नहीं जाए कृपया बैठे आराम से। उठ के मत जाए, अभी बैठे आराम से सुनो। सबको जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले हमारी महिला थानों में नहीं जाती थी, जो भी केस होता था, घरेलू हिंसा होती थी तो महिला थानों में नहीं जाती थी और अपने आप ही खुद ही परिस्थिति से घुट के और जी रही थी। लेकिन हमारे उधर से 5 थानों में अभी महिला खुद संगठन के माध्यम से वो थाने में जाती और वहाँ पे जाके पुलिस वालों के साथ भी भांछेड़े में जाके भी वहाँ पे वो अपने हक के लिए वहाँ पे लड़ती और अपने अपना हक के लिए और अपना सही न्याय लेती है वहाँ पे थाने में जाके। खूब परिवर्तन, मतलब जिंदाबाद। एक्चुअली लंबी यादी थी, बहुत लंबी। आपकी सीधी
जो अचीवमेंट जो कहते हैं, सिद्धियाँ कहती हैं। और उसमें सबसे मुझे अच्छा लगा कि इसके अंदर आपने जो बोला कि डर ऑफ उसको निकाल दिया। ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, सच बोलिए 20 साल पहले तो सबको डर लगता था ना, देख के डरते थे। और यहाँ पे बचपन से यहाँ पे ये डर हमको सिखा देते हैं, सही है कि नहीं? अरे उनसे दूर रहना, उससे ज्यादा पंगा मत लेना, बस मर्यादा रखना, वो भी सिखाते हैं। आप मर्यादा रख के अपने औकात में रहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि ये लक्ष्य है ना, सिर्फ मजदूर संगठन का लक्ष्य नहीं है। मजदूर संगठन का मैं अलग तरीके से देखता हूँ। मजदूर संगठन की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है तो उस पर मैं फिर से आऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन ज्यादा यहाँ पे होता है। कानून में परिवर्तन आता है, कायदा कानून वगैरह तो हम सरकार के साथ काम करके हम कुछ नए कानून ला सकते हैं, जैसे संगठन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से काफी कुछ अच्छे संगठन लाए हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हम लाते हैं, और वो सामाजिक परिवर्तन के वजह से संगठन बनता है। जब तक यहाँ पे, जब तक हम समाज में हमको जिस तरह से डर पैदा करते हैं ये लोग, कौन लोग हैं आप जानते हैं, हर जगह पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन वो लोग तो हैं जिनके पास सत्ता है, जिनके पास जमीन है। और जमीन है तो उनके बाप दादा की जमीन नहीं है, जमीन तो दुनिया में जमीन है, पानी है, जंगल है, सब कुछ है। ये किसी के बाप की नहीं। ये ठीक है, अलग बात है कि जिन लोगों के पास सत्ता है, ये लोग कानून इस तरह से बनाया तो आपके पास अगर 1000 एकड़ हो तो भी आप कुछ करना, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। कायदा कानून ऐसे बनाए हैं, और कायदा कानून को तोड़ के भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सही बात है कि जमीन, पानी, हवा, जंगल, समुद्र, ये सार्वजनिक मिलकत है। सही है कि नहीं? तो हमेशा हम गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हमें ऐसा सिखाया जाता है कि ये लोग तो सब उनका मालिक है, मालिक है, मालिक के साथ हमारा कोई पंगा नहीं होना चाहिए। वो डर बचपन से सिखाते हैं, सिर्फ मालिक के बारे में नहीं, आप कैसे, आपका बर्तन कैसे होने चाहिए, बर्ताव कैसे होना चाहिए, ये सिखाया देता है। किस तरह के पहरवेश, जो पहनना है, जो वस्त्र है, ये किस तरह से पहनना चाहिए। महिला हो तो किस तरह से पहलू क्या है, घूंघट कैसे करना चाहिए, अपनी भाषा में कैसे मर्यादा रखनी चाहिए, और क्या बोल सकते, किससे बोल सकते, किसके आगे आप बड़े ले सकते, किसके आगे नहीं है। ये सब चीज सिखाते हैं ना। ये बदलाव शुरू होता है यहाँ से। जिस तरह से हमको सिखाया जाता है उसको हमें फेंकना पड़ता है, उसको हमको बदलना पड़ता है, और एक नया सीख हम देते हैं। वो संगठन का सबसे वो सीख से, वो वैचारिक बदलाव से संगठन बनता है। संगठन का लक्ष्य वहीं से शुरू होता है। और आपने जितने भी लंबी यादी थी, यादी अभी बताए कि आप क्या हासिल किया, इस तरह से आप अपने मकसद की ओर, आपके सफर किस तरह से रहा, वो उसका नतीजा है। सही है कि नहीं? इसलिए उद्देश्य और लक्ष्य हम ऐसे तब हम करते हैं जब हमें कुछ बदलाव लाना होता है। और वो बदलाव आज इस तबके में, आज जिस मोड़ पे आप खड़े हो, जिस मोड़ पे खड़े हो, आपको फिर से सोचना होगा कि हम और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए तो हम शायद थोड़ी देर के बाद ग्रुप में बटेंगे और शायद हम उसके बारे में सोचेंगे, आधा पौने घंटे तक तो शायद सोचना पड़ेगा।
कि आज हम किस मोड़ पे खड़े हो। मुझे ऐसा कहा गया कि शायद आगे आप में से काफ़ी लोग बोला आगे हम कैसे जाना चाहते हैं, इसके बारे में चिंता थी। आपके जो लीडर्स थे, आपके सीनियर जो लोग बोल रहे थे और आप में से काफ़ी लोग जो बोल रहे थे, उसमें ये चिंता तो है ही कि आगे हम किस तरह से जाना चाहिए, इस संगठन की भविष्य क्या है, इसके बारे में चिंता है। इसलिए उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में गौर करना चाहते थे। मैं लक्ष्य से शुरू किया और लक्ष्य से के पीछे जाके किस बातों को हम बदलना चाहते थे, और इसलिए हम उद्देश्य स्पष्ट किए थे। हम ये बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं कि कोई ठेकेदार हमें उल्लू बना के चले ना जाए, हमारा पैसा लेके चले ना जाए, पैसे की चोरी ना करे। मैं तो उसको चोरी कहता हूँ, वेतन की चोरी करते हैं बेशरम लोग। जो मालिक खुद को कहते हैं, जमींदार हो या कोई पूंजी निवेश करने वाले हो, तो ये लोग चोर हैं, क्योंकि मजदूर के पैसे, वो भी पैसा बहुत कम है। तब तो मुझे याद आया वेतन कितना मिलते हैं हमको खेत मजदूर को? 200 250 के आसपास, 300 ठीक है। कुछ अच्छे सीजन हो तो 300 भी। जब मजदूर के अच्छे मतलब वो कम हो जाते हैं, तब तो मतलब कम मजदूर मिलना मुश्किल हो मार्केट में, तब तो शायद थोड़ा बढ़ भी जाता है, 350 आ जाते हैं। नहीं तो कभी तो 200 भी हो जाता है। आप बांधकाम के लिए जा रहे हो, बांधकाम मजदूर है ना ज्यादातर, वहाँ कितना लेगा? 300 दे रहे हैं, 300 के आसपास है, 300 350 के आसपास है। तो मैं हमेशा एक सोचता हूँ कि एक मजदूर हो या बांधकाम मजदूर हो, निर्माण मजदूर हो या फैक्ट्री मजदूर हो, आखिर में कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मकान या दीवार या जो भी महल बनाते होंगे, शहर बनाते होंगे, आखिर में सब मिलके क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, घर बनाते हैं, सही है ना? उसकी कीमत क्या होती है? करोड़ों में कीमत होती है। कोई भी चीज जो बनाते हैं, जिसका उत्पादन होते है, उसका कीमत क्या है वो कीमत? करोड़ों में है। जो भी इस कुर्सी का शायद मिलेगा 200 रुपए होगा, 300 रुपए होगा, उससे वैसे ही कीमत होती है। इसकी कीमत कहाँ से आता है? इसका वैल्यू, उसमें मजदूरी के अलावा कोई कीमत है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ। माल कहाँ से आया? कच्चा माल कहाँ से आया? फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री में कच्चा माल कहाँ से आया? खेत से आया होगा या जंगल से आया होगा या खनन करते आया होगा। वो खनन किसने किया? मजदूर ने। कोई भी चीज मुझे बताओ जहाँ पे मजदूरी के सिवाय कोई कीमत होगा तो मुझे बताइए। और उसमें शायद डिजाइन करने वाले होंगे, एक कुर्सी का डिजाइन, वो मशीन बनाने वाले, उसमें भी मजदूरी है ना। एक बौद्धिक होगा, वैचारिक होगा, उनको ट्रेनिंग मिला होगा, कानून बनाने वाले होंगे। अगर आप केस करके हासिल किया तो भी उसमें कानूनी मजदूरी तो है। तो कोई भी चीज, कोई भी सेवा, उसमें जो भी कीमत बनाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की मजदूरी से ही उसकी कीमत बनती है। लेकिन नफा क्या है? नफा कहते हैं फायदा किसको मिलता है और क्या है? कंपनी, हाँ मतलब अगर कोई इसकी कीमत मान लीजिए 350 रुपया, उसमें नफा होगा करीब 50% तो नफा ही होगा। नफा मतलब नफा गुजराती में नफो। हम 10-15 मिनट बाद ब्रेक करेंगे, तो जो भी उठ रहे हैं मत जाओगे, एक साथ अपन भी चाय का ब्रेक करने वाले, चाय का ब्रेक करके फिर आप समूह में काम करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर इसका कीमत 350 है
तो मान लीजिए उसमें तो 50 या 50 रुपये की मजदूरी गिनता है और मजदूर का देता है शायद 50 रुपये। बड़े फैक्ट्री में बनाते होंगे, उसमें तो कुछ मजदूरी उठाने में, चढ़ाने में, या मशीन के आसपास खड़े रहने में, या कुछ मशीन चलाने में, मशीन से निकाल के रखने में, ऐसा कुछ मजदूरी किया होगा। और इसका खनन में जो भी चीज बनाए होंगे फैक्ट्री में, उसको उसका जो कच्चा माल वो भी मजदूरी से ही लाते हैं। अगर यहाँ तक लाने के लिए तो अगर कोई ट्रक चलाए हो, तो गाड़ी चलाए हो, वो गाड़ी बनाने में और गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल या उसका जो तेल खनन करने में, सब कुछ मजदूरी से। मुझे एक चीज बताइए जो मजदूरी के अलावा बनाया हो और जिसकी कीमत मजदूरी के अलावा कुछ भी हो। आपको कुछ याद आ रहा है? कोई भी एक चीज या कोई भी एक सेवा। अभी 2 मिनट 3 मिनट हो गए, इसलिए मुझे हवा तो हमारी है, हवा तो किसी के बाप के नहीं है, बाप के या माँ के, कोई भी किसी का भी नहीं है। आप जैसे मकान बनाते हो तो क्या क्या लगता है? सीमेंट, पत्थर, जो भी सीमेंट है वो कहाँ से आया? खान को तो पैसा नहीं दिया ना, या कोई फैसिलिटी को तो पैसा नहीं दिया। जो भी मजदूरी निकालने में लगी वही तो है ना, मशीन से बनाने वाली मशीन की मजदूर ने बनाई है। आप कहने का मतलब मशीन चलाते भी कोई मजदूर, जो भी कुछ है वो श्रम है। केवल कहने का मतलब है अब मुझे बिल्कुल क्या खातरी हो जाती है, मैं जानता हूँ कि कोई भी एक चीज आप बताने चीज या सेवा आप बताना पाओगे कि जो आपकी मजदूरी से और किसी के मजदूरी से ना बना हो। और कोई भी कीमत है, कोई भी चीज, कोई भी सेवा की कीमत सिर्फ उस मजदूरी से ही बनता है। फिर भी उसमें से आधा से ज्यादा पैसा नफा में, फायदा में लोग दिए जाते हैं। सही है कि नहीं? तो कीमत मजदूरी से बनती है। जो भी कहते हैं बाजार में, जो भी कीमत से मिलती है वो कीमत सिर्फ मजदूरी से बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ठीक है, ये चलता रहता है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था। इसलिए हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था वही है, यही है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें कोई भी चीज की कीमत, कोई भी चीज का मूल्य, ये लोग जो जिस मूल्य उसको देते हैं उसमें तो आधा से ज्यादा या करीब कभी 90% भी ये लोग ले जाते हैं। और मजदूर को जो देता है वो कीमत क्या है? खुद को जीवित रखने के लिए, कभी जीवित भी नहीं रख पाते, लेकिन खुद को जीवित रखने के लिए और अपने कुटुंब को जीवित रखने के लिए और उससे आगे एक नई पीढ़ी मजदूर की पैदा हो, इसलिए ये लोग पूंजीवादी व्यवस्था हुई है जीवित रखने के लिए। सही है ना? सही नहीं है तो कीजिए, मुझे मजा है। ठीक है, तो कीमत उसी मूल्य तय करते हैं मजदूर, और वो मजदूरी से हमारे जीवन में जो भी चीज, वस्तु, जो भी चीज हमको चाहते हैं वो भी मजदूर तैयार करते हैं। और उनमें से काफी अपने जीवन के लिए, और जहां भी हम जीते हैं, जिस घर में जीते हैं, और शायद मंदिरों, धर्म में भी जो हम मानते हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी हो, वो भी बनाते हैं मजदूर। ये अलग बात है, बनने के बाद शायद उसके अंदर ये मजदूर नहीं जा पाए, और जिस घर में हम रहते हैं वहां पे फिर पूजा पाठ करने के बाद, वास्तु करने के बाद शायद वही मजदूर को अंदर जाने नहीं देंगे और वहां पानी नहीं देंगे फिर भी। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी चीज, ये शायद हम बाजार में खड़े होके आज शायद हम नहीं कहेंगे ये सब हमने बनाया है और ये बाजार, ये सब हमारे ही है, इसकी जो भी कीमत है और जो भी उसका नफा है हमारा ही है। शायद आज हम नहीं कह पाएंगे, मालूम नहीं, आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे तो हम मान सकते हैं ना, हकीकत क्या है तो यहाँ मान सकते हैं।
वो बदलाव की शुरुआत है। और मैं शुरू इसलिए किया कि मजदूर संगठन की जिम्मेदारी अन्य संगठनों से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी सेवा, कोई भी वस्तु मजदूरी से होती है और उसकी कीमत मजदूरी से होती है, और बदलाव भी वहां मजदूर ही ला सकते हैं। और मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं है, मजदूर गांव में रहते दलित होते हैं, गांव में रहते अन्य विश्वकर्मी जो लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, जो खेती करते हैं, खेत जमींदार नहीं, खेत मजदूर, और खुद की छोटी जमीन में काम करने वाली मजदूरी करके जो करते हैं उनकी भी है। सही है ना? इसलिए मजदूर संगठन सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए जरूर उनका संघर्ष रहेगा। अपने वेतन जो मूल्य से शायद 10% ही होगा, कुल मूल्य से 100 रुपया होगा तो उसमें शायद 10 रुपया ही होगा, लेकिन आप जानते हो कि वो 100 रुपया है मेरी उसकी कीमत, मजदूरी की कीमत, लेकिन मुझे मिलता है सिर्फ 10 रुपया। कि आप जानते भी होंगे, वो जानकारी के साथ, वो समझ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और धीरे 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 वो 10 रुपये 40 बनता है। सही है ना? आप जो यादी आप जो हासिल किया इसकी यादी हुई थी कि पहले तो सीधी चोरी करके लेते थे, या जो जिस कानून कायदे के मुजब जो मुझे मजदूरी मिलना चाहिए था 40 या 200 रुपया 300 रुपया, वो भी नहीं मिलता था, सिर्फ 50 रुपये देते थे। लेकिन आज शायद 250, 300, 400 पे आके खड़े हैं। वो आपने बोला, और आपने बोला कि अभी हम खड़े होके मालिक को भी कह सकते हैं उतना जितना तो अभी है चल रहा है कायदा कानून के मुताबिक या बाजार के मुताबिक, उतना तो मुझे मिलना चाहिए। आप लेके नहीं जा सकते हो, आप मुकदम से या जिसको ठेकेदार को भी आप ऐसे ही कह सकते हो। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी सेवा और जो चीज आप बनाते हो उसकी कीमत के नजदीक आप पहुंच रहे हो। अभी भी बहुत दूर बाकी है, लेकिन ये सब के बावजूद मैं कहूंगा ये सब आपके संगठन की सिद्धि है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन देश में क्या चल रहा है? मजदूर के कायदे, मजदूर की स्थिति को लेके आज क्या चल रहा है? अभी शायद ब्रेक के टाइम है, हम वापस आके इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि शायद उसके बाद हम चर्चा करेंगे हम किस मोड़ पे खड़े हो। सिर्फ अरवली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ कौन से मोड़ पे है वो भी है, प्लस समाज और देश किस मोड़ पे। लोग सोचते होंगे हम समाज और देश के बारे में क्यों सोचे, इसलिए ये मेरा राय है कि मजदूर संगठन सिर्फ मजदूर की वेतन के लिए नहीं, वो सामाजिक बदलाव और संघर्ष के लिए। अगर वो आप मानते हो तो हम संगठन किस मोड़ पे खड़े हैं वो भी हम सोचेंगे, और देश और समाज कहाँ खड़े हैं वो भी सोचेंगे कि नहीं? सही? ठीक है, तो अभी ब्रेक और उसके बाद वापस आके उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट रहे वैसे तो धन्यवाद प्रकाश जी का, और जो प्रसाद जी का, सॉरी प्रसाद जी ने एक तरह से प्रकाश जो फैलाया है तो वो और फैलेगा। और जो अभी चर्चा शुरू हुई है ना, वो सिर्फ अभी एक हिस्सा हुआ उसका, और हम क्या सोचते हैं, और आगे आके हम वापस एक अलग अलग समूह बैठ के चर्चा भी करेंगे और उस पर फिर वापस प्रस्तुत करेंगे। तो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक है, हम सब चाय पियेंगे, और जैसे चाय खत्म होती है तो वापस आके एक मिनट ध्यान दे। रुक जाओ साहब। देखो पहला આપણે ટાસ્ક દીધી ही पांचवा बनावड़ी
कंडी बनावनी दूसरा नहीं बनावनी अब आगे कंडी बनी थी खुदरी जोड़ी थी तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि जो भी बात मंच जो होनी चाहिए अपनी आंखें में उतारनी दूसरा में उतारनी है पूरी ध्यान समझना है। ये 2 दिन की जो कार्यशाला है अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका लीडर हाँ आपका आगेवान हाँ मजदूर अनिवार्य आपका जैसे बेटा हाँ और ये सब मोंगा अपना मेहमान अपना गच में आया है। आजीविका ब्यूरो अपने लिए लगातार क्षमतावर्धन पे काम कर रहा है तो सबरी मान सम्मान पूरी ताकत जो है अपने हाथ में है। अनिवार्य हम जो और सब समझते हैं सबने समझ 15 मिनट का ब्रेक है 7 मिनट सब समझी क्या हमें सारे किसानों का ये मेरा सर ये हमारे पुराने साथी हैं पवन लाल जी इनके चर्चे हमारे दिल्ली तक की मिलेंगे हम तो आपने यहाँ फोटो खींच लिया